इंडियन स्टूडेंट्स बाहर पढ़ाई के लिए क्यों जा रहे हैं? In India, when you pay the taxes, you are not getting anything in return from the government. Taxation system बहुत ज़्यादा है. साइकोलॉजी बट हर फील्ड में इंडिया में मोस्टली थियोरेटिकल और बुकिश ज़्यादा पढ़ाते हैं। पर इंडिया जितने नहीं है कि आपकी सैलरी पे भी लग रहा है, कार पे भी लग रहा है, और फिर आप पेट्रोल उसमें डलवा रहे हो तो उस पर भी टैक्स लग रहा है, तो इतने हाई नहीं है बाहर। क्योंकि वहाँ जाके मजदूरी ही करनी है, इससे अच्छा मैं यहीं पे रिस्क उठा काम ही नहीं कर, अपना ही खुद का काम है जब से बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऐसा नहीं है, वी कैन लाइक ऐसा फुल्ली फ्रीली जी सकते हैं। लोगों को लगता है कंपेयर टू हेयर अच्छा है वहाँ सब कुछ, दैट्स व्हाई आई गेस। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि रिसोर्सेज कहीं ना कहीं स्कार्स हो जाते हैं। और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? आई थिंक नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू गुड इंडिया। आपने पढ़ा ही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आजकल इंडिया से बाहर जाके पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों है, क्या लगता है आपको? तो हमने सोचा क्यों ना जेन जी यंग बच्चों से पूछा जाए कि क्यों इतने ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं। आइए लेट्स गो एंड सी। तो आपके हिसाब से इंडियन स्टूडेंट्स बाहर पढ़ाई के लिए क्यों जा रहे हैं? I think better lifestyle के लिए. फॉर एजुकेशनल पर्पस बाहर प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। क्योंकि वो पढ़ाई के लिए नहीं जा रहे, बेसिकली वो पैसे के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली वहाँ पे हमें ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आई गेस बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइफस्टाइल. I think it's the quality of education, the opportunities that they get. एक तो देखो अपॉर्चुनिटी तो है ही, पर मैं देखो अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो दैट एंड वेल सेटल हो, पर इधर इंडिया में क्या जीएसटी, एक तो अगर आप कार खरीदते हो उस पर टैक्स लगेगा, आपकी इनकम है उस पर टैक्स लग रहा है, पेट्रोल पे टैक्स लग रहा है। आप उस रीजन से जाना चाहोगे तो आई विल प्रीफर कि आप जाओ। अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली। Maybe because of better opportunities. बेटर अपॉर्चुनिटीज। एंड बेसिकली वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक यू कैन से ऑप्शंस बहुत है, एंड ऑप्शंस के साथ साथ ना यू विल फील देयर स्टैंडर्ड, देयर लिविंग, लाइक यू नो इफ़ यू विल बी देयर सो यू विल फील के हाउ मच देयर अ डिफरेंस बिटवीन नाउ एंड देयर, सो दैट्स वेरी गुड इफ़ यू विल बी देयर। मेरे हिसाब से मेन यहाँ पे जैसा कि देखा जा रहा है टैक्सेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा है, तो सब लोग अपने फ्यूचर का ही सोच रहे हैं कि बाहर जाएंगे तो बाहर जाके मेनली जॉब ले लेंगे। मेनली सऊदी है, वहीं जा रहे हैं ज़्यादातर लोग। आई थिंक वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ कि जैसा कि हम लोग कहते हैं कि हमारा करिकुलम जो है बीट स्कूल्स और कॉलेजेस वो अभी तक रिवाइव उस तरीके से नहीं हुआ जैसा कि आज के टाइम की डिमांड है। बिकॉज इंडिया में शायद अभी भी उनको फील होता है कि उतनी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह नहीं है जितनी उनको शायद बाहर यूएस, यूके और मे बी इन कनाडा उनको मिल सकती हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द मेजर रीज़न दे आर लाइक लुकिंग फॉर द जॉब्स इन foreign countries. And what opportunities? Like job opportunities. And obviously there are in India when you pay the taxes you are not getting anything in return from the government, but there if you pay obviously they will take care of your family and your medical expenses and all these things, which is I think the biggest reason बहुत अच्छा एक्सप्लेन। outside India. आप बाहर भी टैक्सेस बहुत हाई हैं। पर इंडिया जितने नहीं है कि आपकी सैलरी पे भी लग रहा है, कार पे भी लग रहा है, और फिर आप पेट्रोल उसमें डलवा रहे हो तो उस पर भी टैक्स लग रहा है, तो इतने हाई नहीं है बाहर। और फिर अगर आप बोर्न इधर हुए तो यू हैव टू सर्व योर होम कंट्री, आई विल प्रीफर। आपको लगता है कि अपनी होम कंट्री को सर्व करना चाहिए, बट रीज़न क्या है कि बच्चे बाहर जा रहे हैं? रीज़न तो यही है कि मतलब जैसे कि प्लेसेस बढ़िया हैं विजिट करने के लिए वगैरह, और से एक इंडिपेंडेंट के लिए, जैसे कि फैमिली का बर्डन वगैरह भी है इधर की, इतने बजे आपको घर आना ही आना है। बाहर आप अपनी मर्ज़ी से जी रहे हो, ओनली योर लाइफ, और जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में तो मानोगे कि आप 18 के बाद फ्री हो। क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि मैं भी कुरुक्षेत्र का हूँ, मेरे भी घर वालों ने बोला था कि बाहर जा बाहर जा। मैंने भी पीटी आइलेट्स करी थी, पर फिर भी मैं बाहर नहीं गया क्योंकि वहाँ जाके मजदूरी ही करनी है, इससे अच्छा मैं यहीं पे रिस्क उठा काम ही नहीं कर, अपना ही खुद का काम है जब। सही बात है, आपका तो बिजनेस ही है भैया। हाँ, बट तो आपके हिसाब से लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि बाहर ज़्यादा पैसा है? पैसा आया, बस पैसे के लिए ही जा रहे हैं। मेन पढ़ाई के लिए तो बहुत कम ही जाते हैं जो जाते हैं पैसे के लिए। हाँ जी। तो जैसे आपने कहा प्रैक्टिकल एक्सपोजर बाहर ज़्यादा है, तो किस टर्म में? स्पेशली जिस फील्ड में हम लोग हैं, लाइक हम लोग साइकोलॉजी कर रहे हैं, तो साइकोलॉजिकल फील्ड में मोर अपॉर्चुनिटीज़ एंड मोर एक्सपोजर। साइकोलॉजी बट हर फील्ड में इंडिया में मोस्टली थियोरेटिकल और बुकिश ज़्यादा पढ़ाते हैं, और बाहर प्रैक्टिकली ज़्यादा होता है, और बाहर लेके भी जाते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एवरीथिंग।
सो इवन इफ वी टॉक अबाउट स्कूलिंग एजुकेशन, तो हमारा वही अभी तक पुराना करिकुलम चल रहा है विच इज़ मोर लाइक थ्योरेटिकल, लेकिन अगर आप जैसे बड़े होते हैं दैन आपको रियलाइज़ होता है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इतना ज़्यादा नहीं है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि एक ब्रांड वैल्यू मिलती है बाहर जाके पढ़ने से, चाहे आप यूरोपियन मार्केट जाएँ, यूएस मार्केट जाएँ। सो एक जो वो कहते हैं कि स्टैम्प लग जाता है कि ओके वी आर फ्रॉम यूएस, वी हैव डन आवर एजुकेशन फ्रॉम यूएस, तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। सो समवेयर आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ द नेम एंड फेम दैट कम्स अलॉन्ग विद द डिग्री। लोगों को लगता है कंपेयर टू हेयर अच्छा है वहाँ सब कुछ, दैट्स वाई आई गेस। और एजुकेशन भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहाँ अच्छी है, सो दे प्रीफर। एंड आप इधर रहना चाहते हैं? या ऑब्वियसली आई हैव नो प्रॉब्लम। वहाँ जाके टैक्सेशन कम है, वहाँ पे सेटल हो रहे हैं। यहाँ पे मिडिल क्लास के लिए कोई स्कोप नहीं छोड़ा है, लाइक यहाँ पे आपका लाइफ स्टाइल ही बहुत बेकार हो रहा है। अगर आप एक गाड़ी अच्छी खासी लेना चाह रहे हो तो उसका लाइक डबल प्राइस में मिल रही है आपको गाड़ी तक, और आप जो कमा रहे हो उसका आधा गवर्नमेंट को दे रहे हो। कोई मतलब का नहीं है यहाँ पे, इसीलिए बाहर जाना है मेरे हिसाब से। क्या आप बाहर जाना चाहते हैं? मैं नहीं जाना चाहता। और वहाँ पे बहुत सारी ये चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें बहुत सारी बाउंडेशंस लग जाती हैं, लाइक अब हमें टाइम का स्पेसिफिकेशंस है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वी कैन लाइक ऐसा फुल्ली फ्रीली जी सकते हैं ऐसा। वी आर सेफ। हाँ एग्जैक्टली। व्हाट अबाउट? हमें वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। वहाँ पे सिर्फ हमें थ्योरीज नहीं पढ़ाई जाती हैं, बेसिकली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा होता है, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड। और मुझे लगता है अब हमारी भी जो मार्केट रिलेवेंट स्किल्स हैं वो इंडिया में भी काफ़ी चेंज हो रही हैं, और इसी वजह से लोग अनएम्प्लॉयड हैं। सही बात है। एंड व्हाट अबाउट यू? एक्सपोजर, मेरे लिए तो एक्सपोजर ही है। मतलब वहाँ पे जो जैसे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, मतलब टेक वाइज और जिसमें भी, जिस फील्ड में भी आप एक्सपोज मतलब अपने आप को ज़्यादा ओपन करना चाहते हो वहाँ हो सकते हो। बस डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पे स्केल अच्छा है, उसके बाद एक लाइवलीहुड है, एक लाइफ है जो बहुत सस्टेनेबल एंड कंफर्टेबल है। वहाँ के रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द पीपल एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि रिसोर्सेज कहीं ना कहीं स्कार्स हो जाते हैं, विच हिंडर्स अ प्रॉपर लाइफ स्टाइल फॉर देम। बाहर अगर आप पढ़ रहे हो, एजुकेशन परस्यू कर रहे हो, तो मोर डोर्स आर ओपन टू यू दैन दे आर इन इंडिया. So yeah, I have a lot of friends who are pursuing law or masters from outside, and I think that they really do. They do have a lot of opportunities as compared to us. So you think कि लोगों को बाहर ज़्यादा opportunities मिलती हैं? Right. और क्या-क्या reasons हो सकते हैं? I think they get to enjoy their life much more than they can in India. I mean, especially for females studying here, it's really difficult to go out past a certain curfew time, right? And I think that they feel like the environment is better there, maybe. And basically वहाँ पे बहुत ज़्यादा like you can say options बहुत है, and options के साथ साथ ना you will feel their standard, their living, like you know if you will be there, so you will feel कि how much there is a difference between now and there. So that's very good if you will be there. And mostly in UK. And there's a lot of colleges which will give you a lot of opportunity and so many things. It doesn't matter कि वो आपका vocational से start होता है या you are a makeup artist and all. So these things are very very apex level there. So आपके हिसाब से best country कौन सी है for Indian students other than Canada? Don't go there, guys. I would say Switzerland or UK if you can afford the education there. So I think UK and USA. UK and US. UK I think. UK also. US, Canada is now हो गई हैं काफ़ी, but I think यूरोप साइड में भी काफ़ी अच्छी कंट्रीज़ हैं, like Germany is very good, France is also good, and if you know the language तो आपके पास एक better edge है, you can easily get more jobs as well, because मैंने भी जर्मन सीखी है, so I know वहाँ पर opportunities मिल जाती हैं. So I think European countries are much now better. Yeah. तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर आपके पास और भी आइडियाज़ हैं जो हम बाहर जाके लोगों से पूछ सकते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए. गुड बाय.